हम सबके जीवन में थोड़ा सा उतार और चढ़ाव आता है, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम परेशान हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रभु भगवान कितना कष्ट हमको दे रहे हैं, कितना दुख दे रहे हो। एक ऐसे पूज्य संत महाराज जी की कथा और कहानी आपको सुना रहे हैं, जिसको सुनकर आपको ये पता चलेगा कि जीवन में अगर कष्ट आता है, जीवन में तकलीफ आती है तो कैसे संभाव रहा जाता है, कैसे आनंद से रहा जाता है, कैसे अपने जीवन को निर्मूल होकर निर्बाध तरीके से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वृंदावन में एक पूज्य संत महाराज जी हैं, सच्ची कहानी है, सच्ची कथा है। कभी आप चलिए तो वृंदावन का वो दर्शन भी आप सबको कराएंगे। वृंदावन में पूज्य महाराज जी कुटिया बनाकर रहा करते थे और घास फूस की उनकी वो कुटिया थी। जंगल में एकदम खाली स्थान पर उनकी कुटिया बनी हुई थी, आसपास कोई नहीं था। एक दिन रात में पूज्य महाराज जी कुटिया में सो रहे थे और सोते समय ठाकुर जी राधा रानी का प्यारा सा दरबार सजा हुआ था। उसी दरबार पे एक दीपक जलाए हुए थे। रात में एक चूहा आया और उस चूहे ने दीपक को किसी तरह से गिराया और गिराने के बाद धीरे धीरे दीपक की आग जो है वो धधकती चली गई और धीरे धीरे घास फूस की जो पूज्य महाराज जी की कुटिया थी वो कुटिया धधक कर धू धू करके जलने लगी। थोड़ी ही देर बाद पूरी कुटिया में आग पकड़ ली और चंद मिनट बाद ही पूरी कुटिया आग के आगोश में थी। पूज्य संत महाराज जी गहरी निद्रा में सोए हुए थे, इसलिए उन्हें आभास नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जलता हुआ बांस उनके पांव के पास पड़ा तो पूज्य महाराज जी की नींद खुली और नींद खुलने के बाद वो घबरा गए, परेशान हो गए। जल्दी से बचाव के कारण वो कुटिया से बाहर भागने लगे। तभी पूज्य महाराज जी को ध्यान में आया, अरे उनके राधा रानी, अरे उनके ठाकुर जी तो कुटिया में हैं, उनको तो किसी तरह से निकाल के ले आए। पूज्य महाराज जी ने किसी तरह से कुटिया में गए और जाने के बाद ठाकुर जी और राधा रानी को लेकर आए। कुटिया के बाहर खड़े हुए देखा महाराज जी की धू धू करके पूरी कुटिया महाराज जी की जल रही थी। उसी में महाराज जी के पूरे जीवन की यानी गृहस्थी थी, तपस्या त्याग साधना जो भी करते थे, पूज्य महाराज जी का सारा सामान उसी कुटिया में था। जीवन के 10-11 वर्ष जो भी उन्होंने व्यतीत किए उस कुटिया में ही व्यतीत किए थे। तो इसलिए जो भी प्रसाद का भोग का सामान था, राशन खाने पीने का सामान था, सब उनका कुटिया में था। कह लीजिए उनकी कुटिया उनकी जीवन थी, कह लीजिए उनकी कुटिया उनकी गृहस्थी थी। लेकिन धू धू करके जब कुटिया जलती रही तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि बहुत सौभाग्य है कि हम अपने राधा रानी को लेकर आ गए, बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि हमने ठाकुर जी को बचाकर लेकर आ गए। अगर कुटिया में धू धू करके जल जाते तो मेरा तो जीवन ही एकदम बेकार हो जाता। पूज्य महाराज जी ने कहा एक बार मैं जलकर इस कुटिया में भस्म हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ठाकुर जी मेरे राधा रानी अगर इस कुटिया में जलते तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते, फिर तो मैं जीवित ही नहीं बचता। और पूज्य महाराज जी कुटिया के बाहर आए, एक स्थान पर ठाकुर जी राधा रानी को रखा, प्रणाम किया और वहीं पर भजन और कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। महाराज जी ने कहा कि लगता है कि हमारे कान्हा को, हमारे कन्हैया को इस कुटिया की डिजाइन पसंद नहीं आई, ये कुटिया मुझे लगता है उन्हें पसंद नहीं आई है और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है। वो हमारे पालनहार हैं, वो हमारी चिंता करते हैं, तो जरूर कोई ना कोई आशीर्वाद देंगे। तो उसके बाद पूज्य महाराज जी भजन कीर्तन करते हुए वहीं पर नृत्य करने लगे। 2-1 लोग आए रात के समय पे और महाराज जी की कुटिया को बचाने के लिए प्रयत्न करने लगे। महाराज जी ने सभी को रोक दिया, बोले अरे मेरे ठाकुर जी मेरे राधा रानी बच गए, उनको मैं बचा कर ले आया हूं, अब किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने कहा कि महाराज जी आपकी कुटिया में सामान है, आपकी कुटिया में गृहस्थी का सामान है, प्रसाद का सामान है, आपके वस्त्र कपड़े जो भी हैं वो सब कुटिया में है, किसी तरह जो कुछ बचे तो उसे निकालने दें। पूज्य महाराज जी ने कहा अरे पगले मत रहने दे, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता आ रही है। और महाराज जी भजन कीर्तन करते हुए वहीं पर नृत्य करने लगे। लोगों ने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं, आप बावरे हो गए हैं क्या? बोले नहीं रे, मैं बावरा नहीं हुआ हूं, इस कुटिया की डिजाइन राधा रानी और ठाकुर जी को पसंद ही नहीं थी, कोई ना कोई कृपा करेंगे, कोई ना कोई आशीर्वाद करेंगे। और रात के समय जब पूरी कुटिया जल गई तो महाराज जी सुबह हुआ तो निकल गए और निकलते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे। और यमुना जी के किनारे पहुंचते पहुंचते एक संत महाराज जी मिले और संत महाराज जी ने उन संत महाराज जी से कहा जिनकी कुटिया जली हुई थी, बोले अरे
एक कुटिया किनारे खाली हुई है, यमुना जी के किनारे है। अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो। पूज्य महाराज जी अपने राधा रानी और ठाकुर जी को लेकर पहुंचे। उस कुटिया को देखा, देखने के बाद उसकी कुटिया की जो डिजाइन थी वो बहुत अद्भुत थी, वो बहुत सुंदर थी। पूज्य महाराज जी ने वहीं पर राधा रानी को रखा, वहीं पे ठाकुर जी को रखा, यमुना जी का जल छिड़का, गोबर लाए और गोबर लाकर लीपा पोती की और उसके बाद कुटिया को ठीक ठाक करके सजाया, ठीक से अच्छे से जो भी सामान था वो रखा। थोड़ा बहुत जो राशन पानी इधर उधर से कुछ लोगों ने दिया उसको पूज्य महाराज जी ने रखा और भोग लगाया, प्रसाद लगाकर ठाकुर जी राधा रानी को दिया और कहा कि देखो ठाकुर जी और राधा रानी ने एक ही दिन में हमें कुटिया उपलब्ध करा दी, और वो भी यमुना जी के किनारे। मैं बुजुर्ग था, मैं वृद्ध था, तो इसलिए यमुना जी हमारी कुटिया से, पहली वाली कुटिया से दूर थी, मैं जा नहीं पाता था। अब तो यमुना जी मेरे एकदम करीब हैं, एकदम नजदीक हैं। अब तो यमुना जी में स्नान भी करेंगे और कुटिया में आराम भी करेंगे। तो जब आप ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो पूज्य संत महाराज जी की कहानी से, पूज्य संत महाराज जी की कथा से सीखने की कोशिश करिए कि जिसका पूरा सामान कुटिया में जल जाता है, पूरा का पूरा सामान कुटिया में नष्ट हो जाता है, और वो महाराज आनंद से नृत्य करते हैं, वो महाराज आनंद से भजन और कीर्तन करते हैं और कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी को ये कुटिया पसंद नहीं आई, मेरे ठाकुर जी को ये डिजाइन पसंद नहीं आई और इसीलिए नई डिजाइन दे दी। अगर ठाकुर जी पे, अपनी राधा रानी पर ऐसा विश्वास है तो दूसरे दिन ही जैसे पूज्य संत महाराज जी को कुटिया मिली वैसे ही आपके भी कष्ट को दूर करेंगे। तो ऐसे कथा और कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव हो, जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आते जाते रहें तो संभाव रहिए, परेशान ना होइए। हो सकता है कि थोड़ा सा कष्ट ठाकुर जी देकर, हो सकता है थोड़ा सा कष्ट मिलकर, और बड़े सुख की तैयारी में आपके ठाकुर जी और आपकी राधा रानी हो, आपका इंतजार कर रहे हो। तो आप ये मत कहिए कि हे प्रभु जीवन में कष्ट दे दिया है और ये कष्ट खत्म नहीं होता, ये कष्ट जाता नहीं, इस कष्ट को किसी तरह से टालो। ये मत कहिए, बोलिए कि लगता है कि इस कष्ट को दूर करके कोई अच्छा सा, कोई बढ़िया सा, कोई सुंदर सा अवसर हमें ठाकुर जी, हमारी राधा रानी देने वाले हैं। यही अगर सोचेंगे तो आपके जीवन का कष्ट, जो कष्ट है वो क्षण मात्र में दूर होता जाएगा। और जैसे पूज्य संत महाराज जी को एक दिन में कुटिया मिल गई, वैसे ही आपको भी कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। इसलिए आप सब भी विश्वास करिए अपने ठाकुर जी, आप सब भी विश्वास करिए अपनी राधा रानी पर। कहीं ना कहीं आपके लिए नए अवसर का डिजाइन हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी कर रहे होंगे। आप सबको हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।